हेलो मित्रों, हरे कृष्णा। आज एक बार फिर श्रीमद् भागवत गीता का एक मजेदार श्लोक लेकर आए हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्धेर्दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयित आत्मेम यात्मनोम बंधुरात्मये वीरपुरात्मः। पिछले वीडियो की तरह इस श्लोक को भी जीवन की किसी परेशानी पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या यह इस परेशानी से बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो बने रहिए हमारे साथ श्रीमद् भागवत गीता के एक मज़ेदार मार्ग पर। दोस्तों, सुनील की इस कहानी में उसका खुशहाल परिवार है, जिसमें सुनील और उसके माता पिता हैं। इस कहानी का नाम हम रखेंगे पत्नी और माँ। सुनील की माँ बड़ी ही समझदार औरत थी, जिसे घर गृहस्थी के अलावा भी जीवन का अच्छा खासा ज्ञान है। सुनील के पिता भी बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। समय बीतता है और सुनील की शादी हो जाती है। इस बीच सुनील अपने आप को बड़ा ही किस्मत वाला समझ रहा था, क्योंकि उसे अच्छे और समझदार माता पिता और पत्नी भी अब समझदार मिल चुकी थी। शादी के बाद सुनील की माँ और उसकी पत्नी के बीच बड़ी अच्छी जमने लगी थी। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि दोनों के बीच झगड़ा नहीं होता था। हालांकि झगड़ा तो होता था, परंतु फिर दोनों एक साथ बैठकर उसे सुलझा लिया करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच ये झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे और स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि दोनों छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेती थी और ये झगड़े अब सुनील तक पहुंचने लगे। और रोजाना के इन झगड़ों से कभी कभी सुनील इतना परेशान हो जाता था कि उसका काम के बाद अपने घर जाने का मन ही नहीं करता था। और बेचारा सुनील करे भी तो क्या, क्योंकि माँ की तरफ से बोलता तो पत्नी नाराज और पत्नी की तरफ से बोलता तो माँ नाराज। बात इस कदर बढ़ चुकी थी कि इन सबसे परेशान होकर सुनील की पत्नी सुनील से कहने लगी कि हम अलग हो जाते हैं और तुम्हारे माता पिता को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना सही रहेगा। बेचारा सुनील भला किस तरह उम्र के इस पड़ाव में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में सुनील की इस कॉमन परेशानी जो आज हर किसी परिवार में होती है, क्या इसका हल है या नहीं। उद्धेर्दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेम यत्मनोम बंधुरात्महे वीरपुरात्मः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और यही आत्मा एक आत्मा की परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो व्यक्ति आत्मज्ञान से दूर है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका साधारण भाषा में मतलब सुनो। हम मनुष्य यह सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना इंसान दुश्मन। इन सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं की पिछले जन्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। सुनील की माँ और उसकी पत्नी के भी कुछ पिछले जन्म के रिश्ते होंगे, या फिर कुछ ऐसे हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसीलिए दोनों समझदार होने के बावजूद भी दोनों के बीच झगड़े होते हैं। दोस्तों, अगर सुनील इस बात को समझ ले तो आधी परेशानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब दोनों के रोजाना के झगड़ों को खत्म करने के लिए सुनील को दोनों के पहले के पुराने रिश्तों को याद दिलाकर, और अगर उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं, तो कोई भी ऐसी पुरानी बात उन्हें याद दिलाकर
इमोशनल करना होगा और फिर बड़े ही ऊंचे स्वर में भगवत गीता का यह श्लोक सुनाना है और फिर उन्हें यह समझाना है कि वह एक आत्मा है और जो कुछ भी कर रही है वो सब एक आत्मा कर रही है। इसलिए अपने कार्यों का घमंड ना करें और दूसरों के कार्यों की निंदा ना करें। और अगर अपने झगड़ों को आप दोनों ने अपने इस जन्म में नहीं रोका तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इस जन्म के कर्मों को भी आप अगले जन्मों में भुगतोगी और फिर ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे। अब निर्णय आपको लेना है कि आप दोनों के लिए क्या सही है और क्या गलत। और बस इतना कहकर उन दोनों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन की इस परेशानी में श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक कारगर साबित हुआ और एक बार फिर जीवन की किसी परेशानी में गीता ज्ञान ने मार्ग दिखाया। दोस्तों, अगर आपके पास और भी कोई परेशानियां हैं या इससे भी अच्छा इस परेशानी को हल करने का कोई उपाय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भगवत गीता के इसी रहस्यमय ज्ञान से आपको रूबरू कराते रहें।